अरे अरे ये क्या हो गया? मुझे नहीं पता। तुम कुछ कहना चाहोगे प्लूटो? लेकिन किस बारे में? अनजान बनने की एक्टिंग मत करो। सर, हमें सच में कुछ नहीं पता। हाँ, हमारी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा। प्लीज आप ही बताओ क्या बात है। तो तुम्हें थे और प्रोटो अर्थ के टकराने के बारे में कुछ भी नहीं पता? झूठ बोलते हो। टकराना? इसका मतलब है कि वो... नहीं, ये नहीं हो सकता। कब और कैसे? मैं भी यही पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ पता है तो चुपचाप मुझे बता दो। हमें सच में कुछ नहीं पता, लेकिन अगर हमने कुछ नोटिस किया तो हम जरूर बताएंगे। ठीक है, मुझे इंतजार रहेगा। अब जाओ। नेक्स्ट। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब सन को शक हो जाएगा। और तुम्हारा क्या? मुझे शक है कि तुम ऐसे ही मेरा पीछा नहीं कर रहे। मुझे पूरी दाल काली लग रही है। नहीं, मैंने तो बस प्रोटो का साथ दिया। जुपिटर जी ने मुझे ऐसा करने को कहा था। और मैंने बस थिया का साथ दिया और उसे बस अपनी ग्रेविटी से थोड़ा धक्का दे दिया। ओह, तुम्हारी तो अब खैर नहीं वीनस। तेरी भी खैर नहीं मार्सिये। तुम इस सब में जुपिटर को बलि का बकरा बनाओगे, डरपोक कहीं के। देखो, गलती तुम्हारी है। तुमने अपनी ग्रेविटी से उसे धक्का दिया था। प्रोटो अर्थ उससे बड़ा प्लेनेट था और वो थिया के पीछे तुम्हारी वजह से गया। मेरी वजह से? मार्स करो। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा कसूर है या नहीं, समझे? अब सन क्या सोचता है वही मायने रखेगा। तो तुम दोनों में से किसी को कुछ नहीं पता? हमें कुछ नहीं पता मालिक। नहीं, कुछ नहीं पता। लेकिन प्लूटो और शैरन की विपरीत तुम्हें इस क्रैश के बारे में पता था? हाँ, यूरेनस ने मुझे बताया था। लेकिन मुझे इसलिए पता था क्योंकि सैटर्न ने मुझे इस बारे में बताया। सैटर्न? अच्छा। सन, देखिए मालिक, मैंने कोई गड़बड़ी नहीं की। प्लीज सैटर्न को मत बताइएगा इस बारे में। जाओ यहाँ से। सैटर्न, जुपिटर, अब तुम दोनों की बारी। हम उसे क्या बताएंगे? कुछ भी जिससे उसे शक ना हो। मतलब झूठ बोलेंगे फिर से? नहीं, हम उसे बताएंगे सच। हमें चलना होगा, जल्दी हमारी बारी आने वाली है। तुम लोग जाओ, मैं देखता हूँ। अगर वो जाग गई तो मैं... कौन? वीनस, आखिर तुम क्या उम्मीद लगाए बैठे हो? हाँ बताओ तो। वो देखो, वो बीच वाली। उसका साइज भी थिया जितना ही है। हो सकता है कि वो टकराने से बच गई होगी और उसके टुकड़े शायद प्रोटो अर्थ के पास रह गए होंगे। अब मैं क्या ही बोलूं वीनस? तो कह दो ना। तुम्हें लगता है कि वो दोनों हमेशा के लिए चले गए? मेरे कहने से क्या होगा वीनस? सच स्वीकारना होगा। सैटर्न, मुझे मेरे सूत्र यूरेनस के हवाले से पता चला है कि ये सब तुम्हारा किया जा रहा है। क्या ये सच है? बताओ। हाँ? यूरेनस ने ऐसा कहा? मुझे तो ऐसा ही सुनाई दिया। देखिए, वो जुपिटर ने मुझे बताया क्योंकि मार्स ने उसे बताया था और मार्स ने खुद देखा कि क्या हुआ था। क्या सच में? तो क्या मैं ये सवाल मार्स से पूछूं जुपिटर? आप यही कहना चाहते हैं ना? हाँ? मैं सन, थिया और प्लूटो प्यार में पागल थे। वो मिलकर इस यूनिवर्स में जीवन लाना चाहते थे। जब मार्स मेरे पास आया तो उसे ये बात समझ में नहीं आई, इसलिए मैंने उसे समझाने की कोशिश की। देखो, मार्स चाहे कुछ भी कहे, पर मैं तो बस मदद करना चाहता था। तुम्हारी सच्चाई की मुझे कद्र है। अब जा सकते हो। बस इतना ही। फिलहाल के लिए तो हाँ। मार्स! आपने पुकारा, मैं चला आया। वाह, पीछे थे, ध्यान ही नहीं गया। जुपिटर जी मुझसे 22 गुना बड़े हैं, तो मैं कहाँ से दिखूंगा? जुपिटर से याद आया, तुम उनके पास सलाह लेने के लिए गए थे? हाँ, सही कहा। और किस चीज के बारे में सलाह चाहिए थी? अपने दोस्त का साथ देने की सलाह। देखिए, मैंने प्रोटो को धक्का नहीं दिया, लेकिन थिया की तरफ जाने से उसे रोका भी नहीं। पता नहीं टकराने से पहले वो दोनों क्या सोच रहे थे। खैर, ये राज भी उनके साथ चला गया। ये बात किसी को नहीं पता। अब तुम जा सकते हो मार्स। वीनस! वीनस, मैंने तुम्हारे दोस्तों की बात तो सुन ली है और उनका कहना है कि... मेरा कोई दोस्त नहीं, कोई भी नहीं। क्या?
इस सोलर सिस्टम में सिर्फ मेरी एक ही दोस्त थी और वो वहाँ है। मुझे उसका साथ देना है। क्या हम जल्दी बात कर सकते हैं? वीनस, क्या तुमने ऐसा कुछ किया जिस वजह से प्रोटोअर्थ और थेया की टक्कर हो गई? मैंने क्या नहीं किया? एक मिनट, तो तुम अपना गुनाह कबूल कर रहे हो? ये किसी तरह का अभिशाप है। मैंने लंबे समय तक प्रोटो और थेया को दूर करने की कोशिश की। मैंने थेया को समझाया, जीवन विकसित करने में उसकी मदद की, प्रोटो को दूर रखा उससे। सोचिए क्या हुआ। मैंने जो भी किया उसका उल्टा असर हुआ और मुझे प्यार और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। और ये ताकत मुझे छोड़कर सबके लिए काम करती है। क्यों? लेकिन वीनस, तुम चाहते तो क्या? मैंने हर तरह की कोशिश की। उसे पाने की कोशिश में हमेशा उसे गंवाया है और मुझे लगा कि हमेशा से कमी मेरे अंदर ही है। शायद मैं ही समस्या की असली जड़ हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ अलग किया जाए। मैं थेया को सपोर्ट करूंगा और मैंने किया। और फिर मुझे लगा उसने मुझे माफ कर दिया है। लेकिन अब ये बात उसे पता नहीं चल पाएगी। उसने ऐसा क्यों किया? प्रोटो की भाड़ में जाए वो। अरे वीनस, आप चाहें तो इस सब का दोष मेरे ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं। नहीं, नहीं। रुक जाओ थेया, मैं जानता हूँ तुम वही हो। मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना। क्या तुम प्लीज? अब मेरी बारी है सान। कोई जरूरत नहीं है मर्क्यूरी, मुझे अब सच पता चल गया है। लेकिन आपने मेरी बात तो सुनी ही नहीं। लेकिन तुम किसी चीज के दोषी नहीं हो। पता है, और ना ही वीनस, जुपिटर या फिर और कोई भी नहीं। मुझे पता है कि आप इस सब के पीछे के दोषी को ढूंढ रहे हो, लेकिन सच तो यह है कि वो दोनों खुद ही इसके दोषी हैं। लेकिन वो अपने साथ ऐसा क्यों करेंगे? काश मेरे पास इसका जवाब होता। शायद उन्होंने यूनिवर्स की वो पहेली सुलझा ली जिसके बारे में हम सोच भी नहीं पाते। या फिर वो दोनों बस प्यार में पागल थे, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन वो दोनों एक दूसरे को चाहते थे और अंत में वो दोनों एक हो गए। मर्क्यूरी, मुझे कुछ तो करना ही होगा, कुछ तो करना होगा। तो इस सब को भूल जाओ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद पृथ्वीवासियों। और हाँ, हम अपने पेट्रियन मेंबर्स में से एक को फ्री गिफ्ट भी भेजते हैं। तो क्या वो लकी विनर आप होंगे? तो उसके लिए पेट्रियन ज्वाइन करें।